दोस्तों MIUI के बारे में तो आपको पता ही होगा और ये काफ़ी फीचर रिच जो कस्टम UI है ये है जो ख़ास तौर पर Xiaomi, Redmi और Poco के फ़ोन्स में पाया जाता है। माने या ना माने पर ये काफ़ी फीचर पैक्ड है। कुछ ऐसे फीचर हैं जो मेरी माने तो सारे फ़ोन्स में होने ही चाहिए। तो ऐसे ही कुछ 8-9 फीचर्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपको MIUI में मिलेंगे और मेरी माने तो वो सब में इंक्लूड करने ही चाहिए सारी कंपनीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। होता यह है कि हमारे घर में कि वाईफाई होता है और वो किसी न किसी कोने में काफ़ी वीक होता है। तो ऐसे में आप अपने फ़ोन को ही वाईफाई रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं और आप अपने लैपटॉप में काम आराम से कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जैसे ये वाईफाई से कनेक्टेड है और हम हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे तो बाकी फ़ोन्स में ये जो वाईफाई है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडेड वाला फीचर है ये काफ़ी अच्छा है, ये सारे फ़ोन्स में इंक्लूड हो तो बढ़िया रहेगा। तो ये हो गया पहला फीचर। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे फीचर। नेक्स्ट फीचर है रीसेंट ऐप्स का जो व्यू है वो कैसा हो। जनरली देखा जाए तो आपको इस तरह से कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस एंड्रॉयड के बाकी फ़ोन्स में मिलता है, लेकिन जो Xiaomi के फ़ोन्स हैं उसमें इस तरह का ये हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉलिंग है ये नहीं होती। तो आप Xiaomi के फ़ोन में दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको टैप करना है, सेटिंग्स में जाना है, मोर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है इसको ये चेंज कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये अरेंज जो रीसेंट है उसको कैसे करना है। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। वर्टिकली में आप देखिए इस तरह से हो गया और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये उसका थोड़ा सा चेंज वर्जन हो जाएगा जो बाकी फ़ोन्स में होता है। जनरली एप्पल या फिर बाकी के जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टली ही होता है। तो ये काफ़ी यूनिक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। अगला जो फीचर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो ये है कि आप यूट्यूब की कोई भी आप यूट्यूब पे कुछ भी एंजॉय करना चाहते हो, आप यूट्यूब पे कुछ देखना चाहते हैं तो आप उसको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। जैसे ये एक वीडियो है और अगर हम इसको बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं या फिर कोई शो आप देख रहे हैं, तो सिंपली आपको इस तरह से इसे स्लाइड करना है और आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑप्शन आ रहा है प्ले वीडियो विद स्क्रीन ऑफ। आप इसको सिंपली आप इसको कर दीजिए, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और आपकी जो सॉन्ग है वीडियो है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो इस तरह से ये एक काफ़ी कमाल का फीचर है जो सारे फ़ोन्स में होना ही चाहिए। आप देखिए बैकग्राउंड में वो प्ले हो रही थी। अगला फीचर जो Xiaomi के फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा है वो है थीम्स का। जो थीम्स स्टोर है वो काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें फ्री हैं, मैक्सिमम चीज़ें फ्री हैं। और अच्छी बात ये है कि मान लीजिए आपने कोई जो थीम है वो बहुत सारी इंस्टॉल कर ली हैं इस तरह से, तो आप उन थीम्स में आपको उस थीम का जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन करनी है, उस थीम में आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन अच्छी लग रही है तो बाकी सारी चीज़ें आप हटा दीजिए और लॉक स्क्रीन को अप्लाई कर दीजिए। सपोज़ कि आपको लॉक स्क्रीन ही अच्छा नहीं लग रहा, आपको उसके आइकन्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सिर्फ आइकन्स को अप्लाई कर दीजिए। आपको सिर्फ उसकी होम स्क्रीन अच्छी लग रही है तो आप सिर्फ होम स्क्रीन को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट थीम्स को डाउनलोड करके और आप अपना खुद का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगला जो सबसे बेहतरीन फ़ीचर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो ये है कि मान लीजिए आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं स्पॉटिफाई या कोई भी म्यूज़िक एप्लीकेशन पे, आपने मान लो ये गाना बजा रखा है, ये चल रहा है और साथ ही साथ आपने यूट्यूब पर भी कुछ बजा लिया, आपने यूट्यूब पे भी कुछ प्ले कर लिया और आप चाहते हैं कि दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ प्ले होती रहें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये जो वॉल्यूम बटन है इसको आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये जो म्यूज़िक का आइकन है आप इसको देखेंगे और आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप स्पॉटिफाई का जो लेवल है उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर आप यूट्यूब की वॉल्यूम को, और चाहते हैं आप दोनों बराबर रहें, बराबर रख सकते हैं, किसी को कम ज़्यादा। तो एक साथ में आप दोनों तीनों जितने भी एप्लीकेशन हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक काफ़ी कमाल का फ़ीचर है।
अगला जो यूनिक फीचर है वो आपको मिलेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में होता क्या है कि जो ब्राइटनेस लेवल होता है उसके लिए सारे फ़ोन्स में आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर जो मिलता है वो मिलता ही है। ऐसे में यहाँ पर एक आपको एडिशनल जो मोड है वो मिल रहा है, वो है सनलाइट मोड। सनलाइट मोड का फ़ायदा ये है कि मान लो आप अपने जो ब्राइटनेस है वो आप मान लो इतनी रखते हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर सेट लेवल पे ब्राइटनेस पसंद है, लेकिन होता यह है कि हम बाहर जाते हैं धूप में तो वो जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस सिचुएशन के हिसाब से उसकी ब्राइटनेस को चेंज करता है। यहाँ पे काम आता है ये सनलाइट मोड। सनलाइट मोड क्या करता है कि आपकी जो ब्राइटनेस है उतनी ही सेट रहेगी, लेकिन अगर आप धूप में जाएंगे तो वहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर देगा। तो आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट भी नहीं करनी पड़ेगी और धूप में आपको देखने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। जो अगला अच्छा फीचर है वो ये है, जो MI UI 13 के साथ जो फाइल मैनेजर आपको मिलेगा। इस फाइल मैनेजर में बिल्ट इन ऑफिस है, यानी WPS ऑफिस के साथ इनका टाई अप है और आपको बिल्ट इन ऑफिस जो है वो मिल जाएगा। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा किसी भी टाइप का, PDF, वर्ड या फिर एक्सेल का, आप उसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे विदाउट इंस्टॉलिंग एनी अदर ऐप। तो ये डायरेक्टली आपको सिस्टम में ही मिलेगा। दूसरा फीचर है शेयरिंग के लिए। जो शेयरिंग एप्लीकेशन है वहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शेयरिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। MI शेयर मिल जाएगा और साथ साथ आपको शेयर भी मिल जाएगा। तो अलग से आपको कोई शेयरिंग के लिए एप्लीकेशन डालनी नहीं पड़ेगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की।